टू टेल यू कि अब जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने लगा है, जो आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने लगी है ब्रेनिमेड फोर्सेस एकेडमी के साथ, उसमें हम आपको कैसे लेके चलेंगे आपके ड्रीम की तरफ। हम आपको कैसे ड्रैग करके खींच के लेके जाएंगे कि आपने अपने ड्रीम यानी आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम आपका जो ऑफिसर बनना है, उस तक हम आपको कैसे ले जाएंगे। वो तमाम स्टेप्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू, मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है, मैम मुनीबा नाज अवर फोर्सेज हेड मौजूद है, बाकी तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है। दे विल आल्सो गाइड यू, सारे आपको चीजें बताएंगे हम आज के इस सेशन के अंदर। सो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल एज फॉर यू पीपल। तो आप लोगों ने अटेंटिव होकर बैठना है, चीजों को पिकअप करना है कि चीजें चलेंगी कैसे, होगा क्या क्या, कैसे कैसे हम आपको लेके चलेंगे। और इस सेशन के अंदर, इस सेशन के बाद आप इतने काबिल हो जाओगे कि आपको पता होगा चीजें रेगुलेट कैसे करती है। और उसके बाद आपकी जो प्रॉपर ऑफिशियल जर्नी है वो आज इस सेशन से स्टार्ट हो चुकी है। नाउ यू आर इंटर इन द गेम। अभी तक आप एक आउटसाइडर थे, एक तमाशाई थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा देख रहे थे, सोच रहे थे कब करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। बट नाउ यू हैव इंटर्ड इन द गेम। अब आपने परफॉर्म करना है, अब आप एक जो कहते हैं ना गेम का हिस्सा हो। नाउ आउटसाइडर्स विल लुक टू यू कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, क्या आप अपने ड्रीम तक पहुंचते हो या दरमियान में गिर जाते हो या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितनी कि आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी। तो आज इस सेशन में हम वन बाय वन वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आने वाली जर्नी में इंतहाई फायदेमंद है। जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग रिएक्ट करके बताएंगे कि आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। सही कौन से मैं बात कर रहा हूँ, जो उस कौम से बात कर रहा हूँ जो कि एक फौजी बनने के काबिल है, एक पायलट बनने के काबिल है, या एक जो है अस्पताल में हॉस्पिटल में मरीजों को टैकल करने के काबिल है, या उस कौम से बात कर रहा हूँ उस बेड पे जो कि मरीज का होता है वहां पे लेटने के काबिल है। तो जल्दी जल्दी से मुझे रिएक्ट करके बताएंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे चीजें जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ अपनी बातें रखूंगा, कुछ आप लोगों की बातें सुनेंगे हम, तो वी विल एंजॉय टुडे। ठीक है, हम टोटली एंजॉय करेंगे। तो जल्दी जल्दी से रिएक्ट करें। Okay. First of all, welcome you all in Brainimed Junoon Batch 2.3. चलिए, तो आपने समझना है व्हाट इज जुनून, ये जुनून क्यों है, इस बैच का नाम जुनून क्यों रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है, हमने इस बैच का नाम जुनून क्यों रखा है। सबसे पहली चीज, हमने इस बैच का नाम जुनून इसलिए रखा है, हम जिस चीज के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप जुनून नहीं दिखाओगे, आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, तो आप वो गोल जो है, आपका जो डेस्टिनेशन है, जहां पे आपने पहुंचना है, वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले चीज आगाज ही जुनून से होगा। आपका जो मोराल है, जो जुनून है, जो जज्बा है, वो पीक पे होना चाहिए। अब जुनून बैच की एक लेगेसी है, वो क्या लेगेसी है, ये बैच इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर चुका है इन डिफरेंट सेक्टर्स। मोर देन 50 ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर चुका है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म इतने ऑफिसर्स नहीं कर पाया। तो इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी है, इस प्लेटफॉर्म की और इस बैच की लेगेसी है, जो कि आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो टारगेट है आप लोगों का उसको अचीव करना है। अगर पहले 50 था तो अब मुझे इसको 100 पे लेके जाना है। मुझे इस बैच से एक्सपेक्टेशन है कि ये बैच 100 लेके जाएगा। जुनून बैच 2.1, 2.2 एंड 2.3 जो कि हमारे 2026 के बैचेस हैं, 2026 के जितने भी बैचेस हैं, इनको हमने इस बार 100 प्लस आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर्स निकाल रहे हैं। सो ये कैसे होगा, ये हम गाइड करेंगे, हम पढ़ाएंगे, बट जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोग फॉलो नहीं करोगे चीजें, आप खुद मेहनत नहीं करोगे हमारे साथ, देन दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज। अब
दूसरे नंबर के ऊपर 2.3 का मतलब आपका ये थर्ड बैच है जो हमने लॉन्च किया है 2026 के अंदर, और ये भी ब्रेनीमेड की ही लेगेसी है कि इतनी कम टाइम में इतने ज्यादा बैचेस लॉन्च करे, इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स का प्यार, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो ब्रेनीमेड के ऊपर है, जो ब्रेनीमेड के ऊपर, जो टीचर्स के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, बच्चों का ट्रस्ट है, वो इस चीज का आपके सामने मुंह बोलकर सबूत है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक इतने बैचेस और इतने कामयाब बच्चे मिल रखेंगे तो इतनी कामयाबी के साथ नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, आप तमाम बच्चों के लिए ये काबिल फ़ख्र बात है। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे इस जनून बैच में होता क्या है। सर आप हमें कैसे लेके चलेंगे, आप हमें अपने ड्रीम तक कैसे पहुंचाएंगे, हम क्या करेंगे ऐसा, जो कौन सी गिदड़ सिंगी है जो आप हमें देंगे और हम अपने ड्रीम तक पहुंच जाएंगे। बच्चे म्यूट रखें, काइंडली म्यूट रखें, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस। हर एक बच्चे का माइक म्यूट रहेगा, आई विल रिमूव यू अगर किसी का माइक ऑन हुआ तो, ठीक है? डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके अपने ड्रीम तक पहुंचेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज आपको पता है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो आप कर सकते हो। अगर वो जुनून, वो जज्बा नहीं है, 10 दिन का जुनून है, 20 दिन का आपके अंदर वो जज्बा है, और देन वो आपको एक सस्ते मोटिवेशन स्पीकर की आप जो है स्पीच सुन के आए हुए हो, तो फॉर गॉड सेक वो 10 या 5 दिन का जज्बा नहीं चाहिए। यू आर हेयर टू अचीव योर गोल। तो जो जज्बा पहले दिन होना चाहिए वही जज्बा आखिरी दिन तक रहेगा, तब ही आप अपने ड्रीम तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज इट इज गोइंग टू रियली डिफिकल्ट फॉर यू पीपल कि आप उसको अचीव कर पाओ। तो सबसे पहली चीज आज के इस सेशन में आपको मैं बताता चलूं कि हम आपको प्रोवाइड क्या करेंगे, ठीक है? आप इन हो चुके हो, आपने एनरोलमेंट कर लिए, यू आर रजिस्टर्ड। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीजें आपको देंगे जिसको आप फॉलो करके आप जो है अपने ड्रीम तक पहुंचोगे, ठीक है? अब सबसे पहली चीज आपको पता है लाइव क्लासेस होंगी। अब कैसे होंगी वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज लाइव क्लासेस होंगी। अब पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, कोई भी लाइव क्लासेस को प्रेफर नहीं करता। कोई भी जितने भी एकेडमीज है, प्लेटफॉर्म है, वो पैसे बनाने के चक्करों में क्या करते हैं, बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं कि भाई जाओ घर में रहो, लेक्चर लो, नोट्स दे दिया, खुद पढ़ो और बाद में जाओ। बट हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट दोज टाइप ऑफ, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दोज टाइप ऑफ मिथ्स। हम उन मिथ्स को खत्म कर रहे हैं। हम उन तमाम किस्म की जो ट्रेडिशनल वेज है उनको खत्म करके हम लाइव पढ़ाएंगे। जैसे अभी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, वी विल गो फॉर लाइव, ताकि आपको आपकी इंटरेक्शन हो आपके टीचर के साथ। आप टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो, कोई चीज समझ नहीं आ रही डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करो, ताकि घर बैठे भी वो क्वालिटी एजुकेशन मिले आपको जो आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में अपने टीचर के सामने बैठ के करते हो। तो ब्रेनियमेंट ने ये रिवोल्यूशन लाई है कि आपको घर बैठे बिठाए इतनी अफोर्डेबल फीसेस के अंदर, जो कि 50-50, 40-40 हजार अकेडमियां ले रही थी, उससे कम करके 3000-4000 रुपीज में हमने आपके घर में वो चीजें ला के दी है। तो ये रिवोल्यूशन हमने करा है। सेकंड, जो आपकी लाइव क्लासेस के बाद अगर कोई बच्चा, नॉट फॉर ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू गिव रिकॉर्डेड लेक्चर टू एवरीवन। क्यों? क्योंकि अगर हम रिकॉर्डेड देंगे तो लाइव वो बच्चा नहीं लेगा, हमें लाइव बच्चा चाहिए क्लास के अंदर। अगर कोई बच्चा है, इन केस कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कोई एग्जाम्स का इशू है, कोई भी इन केस इशू आ जाता है और वो 1-2-4 क्लासेस मिस करता है, तो उसको हम उन मिस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि उस बच्चे का कभी भी नुकसान किसी वेज पे भी ना हो। कोई क्लास का बच्चा है, हेल्थ की वजह से कोई भी इशू आ जाता है और वो क्लास नहीं ले सकता, तो उसको बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट इन जेन्युइन केसेस, ऐसा नहीं कि आज मूड नहीं है तो छोड़ो यार आज क्लास नहीं लेते। आज मैं जो अपने फूफी के घर जो है, अब उन्होंने दावत की हुई है तो मैं अपनी फूफी के घर चली जाती हूँ और मैंने क्लास नहीं लेनी, तो पुत्र ऐसा नहीं चलना है, ठीक है? तो ये वाली बात नहीं चलनी है। या आज मेरा मूड नहीं है तो आज जो है मैं क्लास नहीं लेता या नहीं लेती, तो वो वाली कहानी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है? सेकंड, एलएमएस एक्सेस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज,
सबसे इंटरेस्टिंग चीज एलएमएस का आपको एक्सेस मिलेगा। अब इस एलएमएस के ऊपर क्या होगा, इस एलएमएस को हमने किया है अपडेट, पाकिस्तानी सिस्टम को हमने किया है खैरबाद अल्लाह हाफिज, और न्यू ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं जो कि आपको इस टाइम तक पाकिस्तान के अंदर आई डोंट थिंक सो कि देखने को मिलेगा। अब वो क्या सिस्टम है सर, ये तो हमने बहुत बड़ी बात कर दी, वो हम आगे चल के दिखाते हैं। डेली आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने देंगे हम कि अब आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बच्चे हम एलएमएस को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एलएमएस। ये आपकी हम आपकी वेबसाइट पे आपको एक्सेस देंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। डेली आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, और वो किस फॉर्म में होगी सर, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी आपकी हमारी जो एलएमएस है, यानी जो आपका पोर्टल है जहां पे आपका ईमेल और पासवर्ड होगा, आप उसको एंटर करोगे, वहां पे आपकी एमसीक्यूज टेस्ट टाइप में आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद वीडियो डिस्कशन, ठीक है, यानी वो वीडियो की फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे वो वीडियो अपलोडेड होगी। किसी भी एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जाओ वो वीडियो जाके देखो, वो वीडियो क्लियर करो, कंफ्यूजन क्लियर करो, ठीक है। अगर फिर भी वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती है, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं रही, नहीं आ रहा। उसके बाद आपकी जो वन ऑन वन मेंटोरशिप है, वन ऑन वन मेंटोरशिप, ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन में आके आप अपने मेंटर से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वही क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग सेशन के अंदर आके आप उनसे पूछोगे कि सर मैंने आज वर्बल का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर फलान नहीं समझ आ रहा, तो काइंडली आप इसको दोबारा से, मैंने वीडियो भी देख ली, मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करके दें। तो वो मेंटर आपको वो चीज दोबारा से समझा देगा। तो ये चीज हम लेकर आए आपके लिए, ताकि किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन आपके लिए ना रह जाए। उसके बाद आपकी होगी वीकली टेस्ट, यानी पूरा वीक आपने प्रैक्टिस भी की, टेस्ट भी अटेम्प्ट किया, सारा चीज की, लेकिन हर वीक आपका संडे के दिन आपका टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में पूरा वीक आपने जो टॉपिक्स जो चैप्टर पढ़े थे उसकी आपको कंप्लीट एनालाइज करा जाएगा और वो टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपका एक सबसे जो कहते हैं ना कि फायरिंग फीचर है, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग फीचर है, वन ऑन वन लाइव बैटल्स। अब ये क्या बुला है सर, जिस तरह आप गेम खेलते हो, यानी कि एक कोई यहाँ पे काफी सारे पबजी लवर्स बैठे होंगे, कोई लूडो स्टार बैठा होगा, तो इस तरह के आपने गेम्स खेली होंगी, लाइव गेम्स खेली होंगी अपने दोस्तों के साथ। हमने आपके स्टडी सिस्टम को लाइव गेम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, आप अपने दोस्त के साथ वो प्रैक्टिस करोगे, यानी आप बैठोगे लाइव, आपका दोस्त अपने घर में बैठेगा लाइव, दोनों का सेम टाइम पे टेस्ट ओपन होगा, सेम नंबर ऑफ एमसीक्यूज, सेम टाइमर, सेम चैलेंज ओपन होगा, और आप उस टेस्ट को सॉल्व करोगे। एंड पे रिजल्ट आएगा, जिसके मार्क्स ज्यादा, जिसने कम टाइम में सॉल्व किया, जिसकी स्पीड ज्यादा हुई, एक विनर होगा जिसके स्कोर ज्यादा होंगे और एक लूजर होगा। दिस विल क्रिएट अ हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये फीचर भी पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ब्रेनीमेड के अंदर, और जहाँ पे मिलेगा भी दे आर चार्जिंग मीन, वो कहते हैं ना लाखों रुपए में आपसे फीसेस ले रहे हैं, तब भी वो आपको ये चीजें नहीं दे रहे जो चीजें हम आपको दे रहे हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस, हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको लास्ट पे करूंगा कि मैं क्यों ब्रेनीमेड इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है इस चीज से, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो ये फीचर्स आपके होंगे, आपके इस सेशन के अंदर क्लासेस होगी, लाइव होगी, डेली आपका एक मेंटर, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको आके पढ़ाएगा, ठीक है, वो पढ़ाएगा। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद एलएमएस के ऊपर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर एलएमएस के ऊपर होंगे, यानी आपका जिस तरह फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर जाके आप लॉगिन करते हो आईडी पासवर्ड, इस तरह एलएमएस के ऊपर आप जाके ओपन करोगे, अपना आईडी और पासवर्ड होगा, वहां पे आपको जो है टेस्ट आप वहां पे करोगे अटेम्प्ट लाइव टाइमर के साथ, एक टाइमर लगा होगा फॉर एग्जांपल, जिस तरह जो आपका टेस्ट का पैटर्न है 84 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स आपने करने हैं, तो उसी पैटर्न के ऊपर आपका टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल टाइमर लगा हुआ है, 20 एमसीक्यूज करने हैं आपने 10 मिनट के अंदर, तो वो सारी चीजें आप वहां पे प्रैक्टिस करोगे। इससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगी, इससे क्या होगा, आप खुद को एक स्टेबल स्टूडेंट बना पाओगे, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के साथ, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट
और एक ब्रेनीमेड के स्टूडेंट में जो कंपैरिजन होगा, जो डिफरेंस होगा, वो आप बताओगे कि व्हाई आई एम डिफरेंट एंड व्हाई जो ऑर्डिनरी बच्चा जिसके पास गाइडलाइंस नहीं है, जिसके पास ये फीचर्स नहीं है, जिसको पता नहीं है कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो हम आपको बताएंगे और वो आप उस बच्चे को बताओगे कि व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, मुझ में और आज में आप में ये फर्क है, मैंने मेहनत की है, मैंने एफर्ट किए हैं, मुझ में मैंने जो है एक कदम उठाया है टुवर्ड माई सक्सेस, और आप आज भी अपने घर में बैठ के जस्ट सोचे जा रहे हो करूं ना करूं, ज्वाइन करूं प्लेनीमेट को या ज्वाइन ना करूं, तो आप में और उस बच्चे में ये फर्क होने लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये फीचर्स तो कुछ भी नहीं है, आगे की जो चीजें हैं वो और भी मजे की है। ठीक है, अब ये तो एक था ओवरव्यू कि होगा क्या क्या, यानी फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट द प्रोसेस। क्या? इस लाइन को आज आपने अपने जहन में बिठा लेना है। जो हमारे जनून बैच 2.1 या 2.2 के स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज की समझ आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। क्यों? जब एक बच्चा न्यू आता है तो वो 1000 किस्म की टेंशनें दिमाग में लेके आता है। वो कहता है सर ये किस तरह होगा, सर वो किस तरह होगा, सर मेरी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रह गई, सर मेरा फलां टॉपिक रह गया। तो वो क्या करता है, टेंशन ले लेता है और उस टेंशन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं बैकलॉग्स। ठीक है, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उन बैकलॉग्स जो क्रिएट हो जाते हैं या जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, तो वो क्या कहता है, फिर मेंटर्स को टेक्स्ट करता है, पेरेंट्स को टेक्स्ट, बता रहा हूं मेरा हो नहीं रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। जब तक आप कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, वो कौन सा प्रोसेस है बताएं, मैं किस प्रोसेस की बात कर रहा हूं? मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं जो कि ब्रेनीमेड ने आपके लिए डिजाइन किया है। इफ यू नीड के भाई मेरी आज पहले ही दिन में पूरी की पूरी वर्बल मेरी क्लियर हो जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। आप कहो कि पहले ही दिन के अंदर, पहले ही वीक के अंदर कोई सर फार्मूला लेकर आ जाए ऐसा कि मेरे दिमाग में पूरा का पूरा सिलेबस डाल दे, मुझे आती हो एक एक चीज, तो पुत्र वो चीज तो आपको पता है कि किसी इंसान के बस की तो बात है नहीं। कोई जिन, कोई फरिश्ता लाना पड़ेगा या कोई जादूगर लाना पड़ेगा कि वो उठाए किताब को और आपके दिमाग में डाल दे। ठीक है, तो जिस तरह प्रोसेस चलेगा, अब जो टीचर्स नोज के भाई कहाँ पे आपको कब कौन सी चीज देनी है, कितना डोज देना है। स्टार्ट में डॉक्टर होता है ना, वो बताता है स्टार्ट में इसको थोड़ा डोज दो, अगर रिकवरी ना हो रही हो डोज बढ़ा दो, और मजीद अगर ना हो रही हो मजीद डोज बढ़ा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर नोज के पेशेंट की क्या कंडीशन है। इसी तरह आपके टीचर्स जानते हैं आपको किस तरह लेके चलना है, पहले वीक में क्या पढ़ाना है, दूसरे वीक में क्या पढ़ाना है, कोई चीज रह गई उसको कैसे कवर अप करवाना है। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, जो चीज बताई जाए करवाई जाए, टीचर्स बताएंगे, आपके मेंटर्स बताएंगे, तो वो आपने कवर करनी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, फोर्सेस सेक्टर हमारा पाकिस्तान का अंडररेटेड है, यानी कि फोर्सेस के लिए कोई एकेडमी काम नहीं कर रही, कोई प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा, कोई कॉलेज नहीं, जो कर रहे हैं 1 या 2 टीचर रखे होते हैं। कोई भी, मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई भी एकेडमी है, एफएनएस कर रहे हो, वहां पे आप जाओ, वहां पे 1 या 2 टीचर होंगे और वो भी आपको सरसरी सा पढ़ा देंगे कि भाई पूरी फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, यानी हर एक टॉपिक को टच नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, दे आर नॉट एक्सपर्ट, सिवाय ब्रेनीमेड के जिनके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अपना टीचर है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अपना टीचर है, हर एक चीज को आपको डिफाइन करके समझाई जाएगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों है और कैसे आएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, और ये लाइन आपने याद रखनी है हमेशा, क्योंकि आपको हर जगह पे ये चीज याद आती रहेगी। नहीं आएगी तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही, आपको की टांगे तोड़ के भी आपको याद दिलाऊंगा। ठीक हो गया, सो डोंट वरी एट ऑल, सर उमर आपके साथ है। अब आगे चलते हैं, क्लासेस कैसे होंगी सर? क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस आपके व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप के ऊपर आपके डिफरेंट होंगे ग्रुप्स। ठीक है, क्या होंगे? डिफरेंट ग्रुप्स होंगे आपका। मैं आगे चल के ग्रुप्स बताऊंगा। तो एक ग्रुप जिसमें टोटली आपकी क्लासेस का लिंक आएगा, यानी डेली बेसिस के ऊपर जो भी क्लास होगी, टाइमिंग आपकी सेम होगी, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि भाई इस टाइम पे आपकी डेली क्लास हो रही है, 7 बजे होगी, रात को 8 बजे होगी। उस टाइम आपका जैसे ही फॉर एग्जांपल 8 बजते हैं,
जिस तरह आज हुआ, जिस तरह आज आपका लिंक आया क्लास का, उसी तरह आपका क्लास का एक लिंक आ जाएगा जो कि आपके गूगल मीट पे या इन केस जूम के ऊपर क्लास होगी डेली बेस के ऊपर। जिस तरह आज मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह डेली बेसिस के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो नो वन हैव टू मिस। उन क्लासेस के अंदर आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, क्या होगी? अटेंडेंस होगी। और जिन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट हुई उनको सेशन में वार्निंग्स मिलेगी। कंटिन्यूसली जो बच्चा क्लास नहीं लेगा उनको सेशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर क्लास नहीं लोगे, कंटिन्यूसली 2-3 छुट्टियां करोगे, देयर इज नो नीड, विदाउट आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे तो देयर इज नो प्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी होगी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्लास ले रहे हो, नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, और अगर नहीं ले रहे और बता भी नहीं रहे वार्निंग, फिर नेक्स्ट वार्निंग नहीं मिलेगी, नेक्स्ट आपको पुत्र कह दिया जाएगा। ऐसे लेजी बच्चों की, इररिस्पांसिबल लोगों की रेडीमेड के अंदर कोई जगह नहीं है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। जो बच्चे ज्यादा छुट्टियां करते हैं, ज्यादा बीमार हो के होते नहीं है लेकिन बीमार हो जाते हैं, और उन बच्चों को फिर सोचना चाहिए कि पुत्र क्लास तो मिस नहीं करनी है कोई भी। क्यों? जब आप एक क्लास मिस करोगे यानी बैकलॉग, यानी बैकलॉग का मतलब आपका वो चैप्टर रह जाएगा, वो टॉपिक रह जाएगा। जब वो टॉपिक रह गया, एंड तक वो आपके जहन में रहेगा कि भाई ये टॉपिक मुझे नहीं आता, और पेपर में अगर वहीं से एमसीक्यूज आ गए देन व्हाट यू विल डू। ठीक है, तो ये चीज जहन में रखनी है। there is no place for those student जो के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिंसियर नहीं है और अपने बारे में सोचते नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने आप को सोचना है। मैं मुनीबा, क्या आप यहाँ पे हैं? मैम अगर आप यहाँ पे तो मुझे काइंडली माइक ओपन करके बता दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप्स क्या है? आपके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जिसमें एक एकेडमिक का ग्रुप होगा, एक इंटेलिजेंस का होगा और एक डिस्कशन का होगा। ठीक है, अब इसी डिस्कशन ग्रुप के अंदर आपको एकेडमिक रिलेटेड नोट्स, अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तमाम चीजें आपकी कहां पे मिलेंगी? आपको इस एकेडमिक के ग्रुप के अंदर मिलेंगी। ठीक है, जहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। अभी तक आप ऐड नहीं हुए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इंटेलिजेंस ग्रुप जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल है, वर्बल और नॉन वर्बल है, वहां पे आपको तमाम वर्बल और नॉन वर्बल रिलेटेड स्टफ, नोट्स, चीजें जितनी भी होंगी वो उस ग्रुप में, ताकि चीजें मिक्स अप ना हो। ठीक है, चीजें मिक्स अप ना हो, चीजें सेपरेट रहें। उसके बाद जो डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, यानी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो सॉल्व करवा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ गई है वो सॉल्व करा दी जाएगी, वो तमाम चीजें। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अकाउंटेबिलिटी। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। द बेस्ट थिंग जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हर एक उस बच्चे की जरूरत है जो कि थोड़ा भटक जाता है, जिसको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, कोई बड़ा भाई चाहिए होता है, कोई बड़ी बहन चाहिए होती है कि वो आए मेरा हाथ पकड़ के मुझे जबरदस्ती उठा के बिठाए कि यार तुमने पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, जो डेली बेस पे आपको जगाता रहे। तो उसके लिए हमने रखी है अकाउंटेबिलिटी। अभी अकाउंटेबिलिटी सर क्या बड़ा है मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटेबिलिटी, ये 1 मिनट में आपको नीचे लेके चलता हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम चलते हैं। ओके, ये आ गया ब्लैंक पेज। अब व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी जो होती है, मुझसे ज्यादा पूरा पूरा लफ्ज नहीं लिखे जा रहे, इट विल टेक टाइम, सो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, सुनते जाए। अकाउंटेबिलिटी होती है डेली बेस पे आपका होगा स्ट्रीक सिस्टम। व्हाट इज स्ट्रीक सिस्टम? स्नैपचैट कौन कौन यूज करता है? स्नैपचैट सारे यूज करते हो आप लोग? सारे यूज करते हो? वेरी गुड, सारे यूज करते हैं। सर ये फजूल काम तो हम सारे करते हैं, पढ़ाई वाला काम पूछ लो वो कोई नहीं करता। तो स्नैप के ऊपर एक स्ट्रीक होती है, यानी कि डेली बेस के ऊपर डे आपका 1 है। मैं आपको समझाता हूँ जो यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपका डे 1 है, डे 1 को आप अपना टास्क जो था आपको जो भी टास्क असाइन था वो टास्क उसकी आपने क्या करनी है, रिपोर्ट बैक करनी है। किसको? आपके मेंटर को, कि आपने आज का टास्क पूरा किया या नहीं किया। यानी कि आज डे 1 था, डे 1 में कौन सा काम था?
डे 1 में काम था कि लाइव क्लास हुई है आज की, तो लाइव क्लास उसका फॉर्मेट आपको ग्रुप में मैं बता देंगे क्या फॉर्मेट है। तो लाइव क्लास, यस सर मैंने लाइव क्लास ले ली है। अच्छा जी, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, यस सर मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ले ली है। अच्छा, आपने एमसीक्यूज की डिस्कशन वीडियो ली है? नो सर, डिस्कशन वीडियो तो मैंने नहीं ली है। अच्छा जी, आपने जो है ये सारे काम करने के बाद जो पढ़ाया था कल, वो रिवीजन की है आपने? जी सर मैंने रिवीजन भी कर ली है। तो ये एक छोटा सा आपका टेबल बन जाएगा, डेली बेस के ऊपर आपने अपडेट करना होगा ग्रुप के अंदर। जब ग्रुप ओपन होगा उसमें आके आपने स्ट्रीक भेजनी होगी कि सर आज जो मेरे टास्क थे वो मैंने सारे पूरे कर लिए, नहीं सर आज मेरा एक टास्क, दो टास्क रह गया है। इससे आप सेल्फ अकाउंटेबल हो जाओगे। आपको पता होगा कि मैंने शाम को रिपोर्ट बैक करना है, मैम या सर मुझे चेक करेंगे, और अगर मेरी आज की कोई चीज मिस है तो वो मुझे डांटेंगे कि भाई ये चीज मैंने क्यों पूरी नहीं की। इफ यू विल लाई, आप झूठ भी बोल सकते हो, लेकिन उस झूठ का ना मुझे फायदा होगा ना मेंटर को फायदा होगा, नुकसान होगा एक बंदे को, और वो आप खुद हो। ठीक है, सच बोलोगे तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान तो कर लिया आपने, वो काम नहीं किया, अब उसको छुपा के मजीद नुकसान करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट अगर आप उसी काम को बताओगे तो एटलीस्ट आपको गाइडलाइन मिलेगी कि भाई ये चीज करनी है, और जब उस चीज को करोगे या आपको इतना होगा कि मुझे बताना है तो मुझे उस काम को पूरा करना चाहिए, तो आप उसमें अकाउंटेबल हो जाओगे और डेली का काम डेली करने के पाबंद हो जाओगे। और उससे डेली जो है आपने स्ट्रीक भेजनी। अगर आपने 10 दिन लगातार भेजा, 10 दिन लगातार आपने रिपोर्ट पेश की, लेकिन 11वें दिन आप किसी भी वजह से बीमार हो गए, भूल गए, भेजनी थी याद नहीं रही, वट एवर द सीन इज, अगर आप वो स्ट्रीक नहीं भेजोगे, आप मिस कर दोगे, तो 12वें दिन से आपका डे 1 स्टार्ट होगा। यानी कि आप जो भी करोगे आपकी स्ट्रीक जो काउंट होगी वो पिछले 10 दिन की नहीं काउंट होगी, वो डे 1 से काउंट होगी। यानी अगले दिन जब आप भेजोगे तो वो डे 1 होगा। खैर ये प्रोसेस आपको बाद में समझा दिया जाएगा आपके ग्रुप्स के अंदर, तो आप उसको बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे कि भाई कैसे चलनी है चीजें, और यू विल एंजॉय दिस अ लॉट। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है आपको। करोगे एंजॉय कि नहीं? ओके वेरी गुड। अब हमारे बैचेस जो है, हमारे कौन कौन से बैचेस हैं? हमारा बैच एफएनएस का स्टार्ट हो रहा है, हमारा एएमसी का स्टार्ट हो रहा है, हमारा पीएएफ का स्टार्ट हो रहा है, हमारा और कौन सा स्टार्ट हो रहा है? पीएमए का। 4 बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, और चारों की लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी चारों की। ठीक है, और हर एक की अपनी अपनी होगी, फॉर एग्जाम्पल वर्बल, नॉन वर्बल, जो भी होगा वो आपको समझा दिया जाएगा, उस पर हम नहीं पढ़ते। ठीक है, आपको जो मंडे है या ट्यूसडे है, कल आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, और हर दिन आपकी नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। मंडे को आपकी होगी फर्स्ट इंटेलिजेंस की गाइडेंस क्लास, यानी कि इंटेलिजेंस होता क्या है, उसमें आता क्या क्या है, उसमें टॉपिक्स कौन से हैं, हम कैसे लेके चलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, वो सारी चीज हम मंडे को देखेंगे। फिर ट्यूसडे को आपकी एकेडमिक की क्लास होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एकेडमिक पोर्शन को कैसे लेके चलेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजें। क्योंकि अगर आपको रास्ता क्लियर नहीं है तो आप कहते ना हेडलाइट ही आपकी नहीं है, तो कहीं कभी झाड़ियों में गिरोगे, कभी साइड पे उतर जाओगे रोड के, कभी जो है आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, बट आपको पता है क्लियर है, रास्ता साफ है, चलते जाना है, तो फिर आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो पहले हम ये जो बादल आपके सामने हैं, इन बादलों को साइड पे करेंगे, फिर अपना ट्रैक फॉलो अप करेंगे, और आपको आपके ड्रीम एयरफोर्स, एफएनएस, एएमसी या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 158 लॉन्ग कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, वहां तक आपको छोड़ के आएंगे। दैट इज अवर प्रॉमिस। और आपने आज मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि आप अपनी तरफ से 100% देंगे, कभी भी कोई कोताही अपनी तरफ से नहीं करेंगे। तबीयत खराब होती है, घर बैठ के लाइव क्लास ले लो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि भाई आप नहीं ले सकते, कोई भी इशू है, क्लास मिस नहीं करना है किसी सूरत में भी। और ये चीज ऐसे समझ लें कि फर्ज होगी आप लोगों के ऊपर। यहां तक मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी जल्दी से मुझे लिख के बताएं कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है, कि तो प्रॉमिस भी कहते ना कि दल दल से आ रहे हैं मुझे। अपनी तरफ से 100% दो, बाकी जो होता है, जो होगा, जो जैसे होगा, वो किस्मत जाने, अल्लाह जाने और आर्मी वाले जाने। ठीक है, ओके। मैं मुनीबा, आप यहाँ पे हैं?
मैं मुनीबा नाज खालिद अवर फोर्सेस हेड, फोर्सेस सेक्टर की वो हेड है, एंड शी विल शेयर हर थॉट, शी विल गाइड यू पीपल फर्दर। मैम आप यहाँ पे हैं तो काइंडली माइक ओपन करके बता दें। आई थिंक शी इज नॉट ओवर हेयर। और चले मैम जब ज्वाइन करें तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, देन हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो हमने चीजें डिस्कस की, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क। कोई प्रॉब्लम या कोई चीज समझ में ना आई हो तो आपको आई होप सो कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वन थिंग इज दैट, जो कि वन ऑन वन लाइव बैटल है, जो बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने बताया तो नहीं, वो मैंने बता दिए बच्चे, वन ऑन वन लाइव बैटल ये क्या होती है, ये दोबारा आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अपलोडेड होगी तो सुन लेना। ये एक लाइव फीचर है, यानी जिस तरह लाइव गेम खेलते हो उसी तरह आप लाइव जो है वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करोगे। सर ये एलएमएस क्या है? एलएमएस होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें जैसे आपका एक अकाउंट होता है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो फेसबुक का अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम यूज करते हो इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, इसी तरह ब्रेनीमेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर brainimet.pk के ऊपर गूगल पे जाके सर्च करोगे, हम आपको समझाएंगे, वीडियो देंगे कि भाई कैसे ओपन करनी है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। बट ये आप वहां पे जाके आपको लाइव रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं वो आपको उस एलएमएस के ऊपर मिलेंगे, जो आपके टेस्ट होंगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, वो आप वहां से आपको मिलेगी। अब वो अकाउंट कहाँ से मिलेगा, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो आपको ग्रुप में उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। एक्सेस कैसे मिलना है, लॉगिन कैसे करना है, मेरा अकाउंट कौन सा है, तो उसी के लिए हम बैठे हैं मेरा बेटा, वी विल गाइड यू कंप्लीटली। किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जीरो से, मैंने कहा ना मैं आपको जीरो से लेके चलूंगा 100 तक, और फिर हम 100 को भी क्रॉस करके जाएंगे। बट द थिंग इज कि यू हैव टू बी एक्टिव, 100% देना है, बाकी जो है देखा जाएगा। सर एफएससी के प्री बोर्ड 1 अप्रैल से है 28 अप्रैल। बच्चे जिस दिन आपका एग्जाम हो मुझे बता दीजिएगा, आई विल गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर दैट, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी सर एफएससी के साथ एफएनएस की तैयारी कैसे करूं? बच्चे देखें ये हर एक बच्चे का कॉमन क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताएं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करोगे और आप चाहोगे कि भाई मुझे वो घर बैठे बैठा मिल जाए, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो अगर आप कहोगे कि भाई मैं मेहनत भी ना करूं और मुझे घर बैठे बिठाए, मैं एफएससी के ऊपर फोकस करूं और मैं अपनी किसी और चीज पे आधा घंटा 1 घंटा जो लगता है वो ना लगाऊं, तो वो चीज नहीं मिलेगी। रही बात सर कैसे मैनेज करूं, ठीक है, तो मैनेज करने के लिए डेली आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी। अब 24 घंटे हैं आपके पास, 24 आवर्स है। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है वो 10 घंटे भी पढ़ ले तो 1 घंटा एफएनएस की क्लास लेने से आई डोंट थिंक सो कि उसकी स्टडी के ऊपर कोई नुकसान होगा। आप एक क्या, आई कैन टेल यू गारंटी कि 24 आवर्स में 2 से 3 घंटे हार्डली आप लोग पढ़ते होंगे और बाकी टाइम वेस्ट ही करते हैं। तो उसमें से अगर आप 1 घंटा निकाल के एक लाइव क्लास ले रहे हो या दिन में 20 से 30 मिनट आपको एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पे लग रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो उससे आपकी स्टडी पे कोई नुकसान होगा, ठीक है। इससे उल्टा आपको क्या होगा, फायदा होगा। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वट आई वॉन्टेड टू से, यू कैन डू इट। जस्ट ये आपके जहनों में होता है कि मैं एफएससी के बाद स्टार्ट करूंगी, मैं एफएससी हो जाए, पेपर हो जाए। बच्चे जब आप स्टार्ट करोगे आपके पेपर ऑलमोस्ट जून जुलाई में आ जाके खत्म होंगे, जुलाई में ऑलमोस्ट जाके खत्म होंगे या जून में होंगे। उसके बाद अगस्त में या सितंबर में टेस्ट हो जाए, 1-1.5 महीना आपके पास टोटल बचेगा। उसमें आप वर्बल भी करोगे, नॉन वर्बल भी करोगे, पूरी अगर आप एफएनएस दे रहे हो पूरी फर्स्ट ईयर पूरी सेकंड ईयर भी करोगे, तो डू यू थिंक कि क्या आप उतनी एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे, या वो बच्चा जो पिछले 3-4-5 महीनों से पढ़ रहा है, एफएससी को भी लेके चल रहा है अच्छे तरीके से, कि वो बेस्ट परफॉर्म करेगा? व्हाट डू यू थिंक? ये चीज आप खुद अकाउंटेबल हो जाओ। 1 या 1.5 घंटे से आपका फायदा होगा, आपकी रिवीजन भी हो रही है, आप वही एफएससी के एग्जाम दे रहे हो जो आप यहाँ पे, हम भी कोई नई चीज तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, हम भी वही आपके एफएससी पढ़ाएंगे, आपके एकेडमिक पोर्शन में एफएनएस एएमसी और जो आपका क्या नाम है इसका, क्या नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, सॉरी पीएएफ की,
तो इनकी तो एकेडमिक जो है वही आपकी एफएससी की चीजें होंगी, बट थोड़ा सा पढ़ने का नजरिया, थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी और चीजें जो है वो आपका होगी, एक्स्ट्रा चीजें जो हम आपको बताएंगे। और रही बात सिर्फ पीएमए की, तो पीएमए का थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि उनका जो एकेडमिक पोर्शन होता है उसमें जीके के सवाल, जनरल नॉलेज के, इस्लामिक स्टडीज के सवाल ज्यादा होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, तो वो हम उनको एक्स्ट्रा चीजें वहां पे करवा देंगे, और वो भी कोई इतने औखे नहीं होते, वो भी बड़े आसान सी चीजें हैं, तो वो भी इजीली कवर हो जाएंगे उनकी। ठीक है, अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सारी चीजें आज की हमारी समझ में आ गई। सेशन कैसे चलेगा, आपको इस सेशन में क्या क्या मिलेगा, और आपका टारगेट जो मैं आज पहले ही आपके लिए सेट कर रहा हूं, मुझे 100 स्टूडेंट्स को एडमिट करवाना है अपने आर्मी के अंदर, एडमिट करवाना है एज एन ऑफिसर। ये बच्चे हम इस कोर्स में इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, अब फाइनल सिलेक्ट हो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, मेडिकल की गाइडेंस देंगे, अगर आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उस फिजिकल की भी गाइडेंस देंगे। सो वी आर हियर फॉर यू मेरा बेटा, कंप्लीट गाइड करेंगे। मैंने कहा ना, मैं आज आपका हाथ पकड़ रहा हूँ बड़े भाई की तरह, एक टीचर की तरह मैं आज आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, और ये हाथ मैं उस दिन तक नहीं छोड़ूंगा जिस दिन तक आप अपने ड्रीम तक पहुंच नहीं जाते हो। जिस दिन पहुंच गए उस दिन आप खुद छुड़वा लेना कि सर बस अब आपका साथ खत्म हुआ, अब हम जाने, और उस दिन तो हमने खुद ही छोड़ देना यार, सर बस ठीक है अब आप जाओ हम बन गए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। और एक मजे की बात बताता हूँ जो कि मैं हर वक्त बताता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती, कि बच्चे अगर आप एक एफएनएस की तैयारी कर रहे हो, एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो डोंट वरी, अगर आपको लगता है आपका नहीं होगा, नहीं कर पाओगे किसी वजह से, अगर मेरिट में डर होता है इंसान के अंदर कि भी मेरा मेरिट में नाम ना आया, मेरा एमसी में नाम ना आया, व्हाट आई विल डू, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है, ट्रस्ट दी प्रोसेस। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, हम पे ट्रस्ट किया है, ब्रेनीमेड पे ट्रस्ट किया है, सो डोंट वरी। मैं आपको ऑप्शन बी दिखाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कि भाई अगर यहाँ नहीं हो रहा तो बच्चे ये ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन भी है, ये भी है, आप यहाँ पे अप्लाई करो। जब रजिस्ट्रेशन किसी भी टेस्ट की ओपन होती है, आई विल अपडेट कि भाई यहाँ पे गाइड करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उसका टेस्ट के बारे में गाइड करके, क्योंकि मैंने कहा कि आप एक इदारे के साथ नहीं जुड़े हो, आप एक फैमिली के साथ जुड़े हो। ब्रेनीमेड एक फैमिली है, ब्रेनाइट्स एक फैमिली है, हम एक कंप्लीट एक खानदान की तरह है। तो जब हम एक खानदान है, मैंने कहा कि फैमिली है, तो आप हमारा हिस्सा हो। जब आप हमारा हिस्सा हो तो हम कैसे चाह सकते हैं कि कोई हमारा अपना जो है वो परेशान हो, वो टेंशन में हो। सो वी विल ट्राई कि जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम गाइड करेंगे, जहां पे लगेगा कि भाई आपको जरूरत है मजीद चीजों की वो प्रोवाइड करेंगे, जहां पे लगेगा कि भाई आपको जो है, अगर एक बच्चा है वो सोचता है कि मेरे मार्क्स कम है, मेरा एफएनएस एएमसी में नहीं हो पाएगा, एयरफोर्स में नहीं हो पाएगा, हम उसके लिए ऑप्शन बी दिखाएंगे, एएसएफ दिखा देंगे, एफएमटी हो गया, एफएमए हो गया, नारकोटिक्स हो गया, हजार किस्म की फील्ड्स है, उसमें भी आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हो। तो वो रास्ते भी हम आपको गाइड करेंगे अगर आप वहां पे इंटरेस्टेड हुए। ठीक हो गया। सो यहां तक मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया, इफ यू विल इंटरेस्टेड आई एम विद यू, यू शुड बी विद मी। ठीक है, बट एक चीज है जो मैं आपसे डिमांड करता हूं, और वो ये है कि मुझे आप लोगों का 100% चाहिए, विदाउट एनी डंडी, विदाउट एनी साइड ऑफ के भाई कोई भी आपका लेम एक्सक्यूज है, कोई भी आप मुझे आगे बताओगे आज तो है फूफी की तबीयत खराब थी, खाला ने दावत की थी, मामू के जो है रिश्ते वाले आए हुए थे, तो ये जो बहाने हैं ये मुझे नहीं चाहिए, अपने ध्यान में रखना है। फिर एक चीज याद है होनी चाहिए कि सर उमर जितना अच्छा पढ़ाते हैं बताते हैं, उसी तरह उतनी बुरी तरह वो टांगे भी तोड़ते हैं, तो अपनी टांगे बचा के रखनी है। समझ में आ गई बच्चों? मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई देता हूँ, सबर कर ले। सर डोंट रिस्पॉन्ड हाउ माय प्रिपरेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट एज आई एम द आर्ट स्टूडेंट फॉर पाकिस्तान नेवी। बच्चे देखें, मैंने आपको एक चीज बताई, हर टेस्ट, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ स्लाइड्स के ऊपर, किधर चले गए हमारे, एक मिनट, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया एफएनएस के स्टूडेंट भी हैं हमारे पास, एएमसी के भी हैं। अब इनका तो है सेम सिस्टम एकेडमिक का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का हो गया डिफरेंट। डिफरेंट क्या मतलब, अब इनकी केमिस्ट्री भी नहीं होती, बायोलॉजी भी नहीं होती, बट हम इनको अलग पढ़ाएंगे,
सेपरेट पढ़ाएंगे? यस, हम सेपरेट पढ़ाएंगे। अब पीएमए कंप्लीटली डिफरेंट है एकेडमिक। इस तरह आपका नेवी का कंप्लीटली एज अ पीएन कैडेट हो, कंप्लीटली डिफरेंट है आपका टोटल जनरल नॉलेज, तो उनकी सेपरेट क्लासेस होंगी, उनकी सेपरेट क्लासेस होंगी। क्यों? क्योंकि हर एक कोर्स की अपनी डिमांड और हर एक डिमांड के मुताबिक उसके अलग टीचर्स और उसको कंप्लीटली उस हवाले से गाइड भी किया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा और सारी चीजें लेके चली जाएगी। ठीक हो गया? सो डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि भैया पीएमए के हो तो आपको पीएमए की क्लासेस दी जाएंगी, आपको एफएनएस में कोई नहीं डाल रहा। अगर आप एमसी के हो तो आपको एमसी की चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको एयरफोर्स की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। यू शुड कीप इन योर माइंड, जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होगा मंडे से ट्यूसडे से आपको चीजें समझ आएंगी कि वर्बल क्या होती है, इंटेलिजेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, मुझे किस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। सर अगर हम एफएनएस प्रिपरेशन कर लें तो क्या हम पीएफजीडी पे अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन डू दिस। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफएनएस की कर रहे हो, एयरफोर्स की, एयरफोर्स तो खैर फिर भी बाद में, एमसी की कर रहे हो, पीएमए कर रहे हो, पीएफ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप तमाम में दोगे जहां जहां भी एलिजिबल हो। आप नहीं देना चाहते, मैं आपसे जबरदस्ती दिलवाऊंगा। क्यों? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होना चाहिए। एफएनएस में नहीं होता, खैर पीएफ में हो जाए, पीएफ में नहीं होता, खैर एएसएफ में हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपको निकालना है, क्योंकि हम मजीद आपको बर्दाश्त नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि फिर मैं आपको बर्दाश्त करूं, फिर आपकी बातें सुनूं, फिर मैं आपको जो है क्या आपके क्वेश्चन हो, सर ये किस तरह, सर वो, मैं चाहता हूं बस निकल जाओ यहाँ से। ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको भगाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं आपको कोशिश करूंगा कि बस जान छूट जाए मेरी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरा पुत्र पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी शुड वाइंड अप। सर आप पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर से?